सर आप माशाल्लाह इतना अच्छा बोलते हैं, आज पहली बार आपको तसल्ली से सुन रहा हूँ मैं। बड़ा बस ये तो अब तक मैं नुमान भाई को सुन रहा था। मैं तो आप लोगों को मतलब तू नाच चला जा, उन्होंने चाहिए भी ये बंदा। मैं सर एक बात, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बचपन में कभी ऐसा हुआ कि घर वालों से मार खा के आप सोचते हो कि मैं घर से भाग जाऊंगा और एक दिन बड़ा आदमी बन के वापस आऊंगा? नहीं, एक दफ़ा मुझे याद है कि अम्मी ने कभी, बिकॉज आई वाज रेज्ड अप बाय सिंगल पेरेंट, मेरी अम्मी ने खुद अपने काम से मेरे वालिद की वफ़ात के बाद बड़े प्यार से पाला और मारने तक का तो सवाल नहीं आया। लेकिन मैं ज़्यादातर अम्मी के साथ रहा, मैं बहुत छोटा था तो मैं काफ़ी शूटिंग्स पे भी जाता रहा उनके साथ। बस ये था कि नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ, लेकिन हाँ, लेकिन वो शरारत तो करते होंगे ना जिसपे अम्मी आपकी जरा गुस्सा हो जाती है। जो शरारत तब पता चलती है अगर वो आगे से कुछ रिएक्शन आता। तो लाडले बहुत थे ना। हाँ, बिकॉज सिंगल पेरेंट जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा ले जाता है। बिल्कुल। मुझे लगा कि अम्मी ने अब्बा की कभी माफी कर दी, कभी अम्मी की माफी कर दी, तो वो माफी में ही रहा। हाँ, बड़े भाई के साथ बहुत होता था, वो जरा बड़ा था तो इजाज भाई के साथ हमेशा ही होता था कि उसको पड़ रही होती थी कहीं ना कहीं से। तो मेरे लिए ज्यादा ये था कि अम्मी थॉट कि शायद मेरा वक्त ज्यादा नहीं गुजरा वालिद के साथ, तो शी फेल्ट मोर गिविंग टुवर्ड्स मेरी तरफ से। और उसके बाद तक मेरी कई गलतियां वो ऐसे माफ करती नहीं है जैसे पता ही नहीं था। सर हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लाके सुनाते हैं हमारे प्रोग्राम में, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी प्लीज प्लीज सर, आइए शिरोर साहब, बहुत सारी तालियां मुझे। शिरोर साहब डाकिया है, मिलिए। सर वाह वाह। शान साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन। किसका आज पैगाम लेकर आए हैं शिरोर आज भाई? पैगाम जो है वो एक बड़े बेचारे गरीब प्रोड्यूसर का पैगाम। ओहो, सरकार को शिकायत, गरीबी बेचारा हो गया है। ये फिल्म बनाने से पहले हुआ है बाद में हुआ है? बाद में पुरानियां फिल्मां दा प्रोड्यूसर। अच्छा, पुरानी फिल्म उसका देखो ना जी, इन्होंने प्राइवेट प्रोड्यूसर मार देता ना, तो नए आइडियाज कहाँ से आएंगे? बहुत बात, बड़ी लंबी बात है ये, एक सेशन में होने वाली नहीं है। उसकी अर्जी है सरकार, वो कहता है कि आपो अपनी सब नू पै गई, मेरी फिल्म ते विच ही रह गई। वाह वाह। ते जिंदगी सारी दी कमाई सारी चुक के फिल्म ते लाई, घर गृहस्थी भुखी बह गई, मेरी फिल्म ते विच ही रह गई। ते सोचिया सी कि बड़ी चढ़ेगी, मेरी फिल्म ना करेगी, ते मैनू लम्मी हत्ती लै गई, मेरी फिल्म ते विच ही रह गई। ते चट्टी ऐसी भर बैठा वा, पेमेंट सारी कर बैठा वा, ये होई नेकी भारी पै गई। कि पेमेंट सारी कर देते, एडवांस लेके कौन कम करता? अच्छा प्रोड्यूसर था। ते मेरी फिल्म ते विच ही रह गई, ते पैसे मेरे खा खू गए ने, चूना मैनू लालू गए ने, वाह वाह, चूना मैनू लालू गए ने, मेरी बेड़ी लगदा बह गई, मेरी फिल्म ते विच ही रह गई। ते हीरोइन जेड़ी कीती कास्ट ते ओ ते किधरे हो गई लास्ट, ओ ते किधरे हो गई लास्ट, बाहर गई सी बाहर ही रह गई। ते मेरी फिल्म ते विच ही रह गई, ते डायरेक्टर साहब ने सोहना फसाया, ट्रक दी बत्ती मगर लाया, वाह वाह, ट्रक दी बत्ती मगर लाया, कम दी वारी फुड़की पै गई। वाह वाह वाह, मेरी फिल्म दे विच ही रह गई। रोज ही मेरे लगदे चक्कर, हीरो साहब भी गए ने मुक्कर, मेरे ख्वाब दी कोठी टह गई, मेरे ख्वाब दी कोठी टह गई, ते मेरी फिल्म ते विच ही रह गई, ते सारे किधरे हो गए तितर, मेरे लिए ते रह गए चित्र। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਣਗੇ, ਕਦੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, पेमेंट नहीं जो इदा ही लै गई, ते मेरी फिल्म ते विच ही रह गई। बहुत सही तालियां जी। वाह वाह वाह। कुछ पूछना चाह रहे थे आप? अवार्ड्स की जो बात हो रही थी, तो काफी लोगों ने ऐसा प्लान बनाया होगा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसी ने कहा होगा यार जाना नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा, बाद में वही बैठा हो सबसे आगे? मेरे साथ वैसे तो इतनी नहीं है रहती गुफ्तगू, बाकी मेरी जितनी कम्युनिटी है, नुमान से मेरा प्यार है। नहीं सर, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना यार मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान में ही काम करूंगा, यहीं मर जाऊंगा, लेकिन वहां से जब ऑफर होती है ना वो नजर भी आ रहे होते हैं, ब्रीफकेस तैयार होते हैं, हाँ पासपोर्ट तैयार होता है, बड़ी दफा हुआ है और बल्कि होता रहता है। और मुझे इंडिया को ना करने के बाद पाकिस्तान में जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो हैरान कौन था। सर कोई गजनी आपने मना की, गजनी जी, लेकिन वो बात बड़ी मजे की है जब आपने गजनी को जो इनकार किया था, वो बात प्लीज बताएं ना क्यों मना किया? ये पूरी कौम पूछ रही है ये सवाल। पहले तालियां बजाएंगे हम, आप कि आपने मना किया।
इसके बाद बताइए, इसके बाद बताइए। देखिए वो सिंपल सी बात थी, वो एक ऐसा कैरेक्टर था जो कोई भी कर सकता था, जरूरी नहीं था कि मैं हूँ। तो उनको मैंने सिर्फ यही सवाल किया था कि आप पाकिस्तानी एक बंदे को क्यों लेना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी पता नहीं चलेगा आप पाकिस्तानी। मैंने कहा वो कैसे नहीं पता चलेगा। दूसरा विलन का कैरेक्टर है, और विलन भी बहुत बुरा वाला जो बच्चों के पार्ट्स बेचता है और फलां करता है और बुरे ड्रग्स और एनीथिंग। तो खैर मैं 3-4 दिन आमिर को मैं समझाता रहा बड़ी मुश्किलों से कि मैंने कहा यार अब मैं कहाँ क्या करूँ। तो फिर मैंने उसको पंजाबी में एक बात की, मैंने कहा बस आप ये समझ लें कि आप इंडिया के पहलवान हैं, मैं पाकिस्तान का पहलवान हूँ, मैं पैसे लेके कुश्ती नहीं हारूंगा, पूरा कुश्ती नहीं करूंगा, एंड में मुझे मारना है। वो लोगों ने मानना नहीं, मैं लोगों के दिलों में रहता हूँ, अपने मुल्क में रहता हूँ, प्यार करते हैं लोग, इज्जत देते हैं। तो वाइंड अप में तो आपने मेरा वही हाल करना है जो हर विलन का होता है। कितना अमल दखल होता है एक्टिंग, जो हमें सिखाया गया और बताया गया है कि जात की नफी का नाम है। जब आप कोई किरदार कर रहे होते हैं वो आप नहीं होते, बिल्कुल सही, वो तो किरदार होता है। डोंट यू थिंक सो कि जो आपने स्टेटमेंट अभी दी है वो नहीं, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि वो रोल कोई भी कर सकता था। हाँ, उसमें कोई जरूरी नहीं था कि मुझे पाकिस्तान से इंपोर्ट किया एक जाए। पर्सनल रीजनिंग थी आपकी कि ये कोई मुझे भी लगा कर कि सकता है, ये- तो व्हाई मी इसलिए बिकॉज आपके पास बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, आपकी एकेडमी 300 से 400 बच्चा रोज एक्टर निकालती है, निकाल रही है। आप वहां से उठे एक हवा में उड़ के यहाँ आए और आपने कहा यहाँ का एक बंदा चाहिए। वैसे मैंने उनको पर्सनली आमिर को मैंने ये कहा कि आपको अगर चाहिए कोई पाकिस्तानी एक्टर तो हमारे बहुत अच्छे एक्टर हैं जो फ्रेम में खड़े होंगे तो आपको लगेगा गजनी है। उसने कहा जी वो कौन? मैं कहा नैयर इजाज। आप उनको तो मेरे ख्याल में वो परफेक्ट बैठते थे उस रोल में। क्या बात। तो उनको फर्क भी नहीं पड़ना था। तो मुझे लगा कि इधर से तो आना, शायद आमिर साहब ये सोच रहे हो कि हीरो का विलन का खूबसूरत होना जरूरी है, तो इसलिए बेशक बेशक मैं एक हद तक इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक बिल्कुल सही करता सर, हूं वो कि क्लियरफाई हो गया। अगर आपने कुछ आप चाहते हैं कि मैं काम करूं तो उस लेवल का भी तो होगा। उस लेवल का भी कि तो। जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो पता चले कि दो जान लोग सर आप किस लेवल का चाह रहे थे? मतलब वहाँ कुछ आपके जहन में था कि मैं नहीं, मैं तो किसी चाह ही हीरोइन रहा कोई था। जहन में हो कि वो नहीं है? देखिए मेरे वालिद ने सारी ज़िंदगी फिल्में बनाई, ये अमन कश्मीर के ऊपर बनाई, तो मैं बिल्कुल फनकार हूँ मैं, लेकिन मैं अपने वालिद का बेटा पहले हूँ। वालिद की तस्वीर दीवार पे लगाने से आप उनके बेटे नहीं बनते। उनके असूल और उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। करना है। शान भाई, आप और नमन भाई से सवाल है, आजकल के कुछ हीरो में आटे में नमक के बराबर, आप मानते हैं उन हीरोज में थोड़ा थोड़ा उमराव जान भी है? थोड़ा नहीं, अच्छा खासा है, अच्छा खासा है, क्योंकि दोनों दबंग पर्सनालिटी। तो आप मानते हैं कि थोड़ा थोड़ा हीरोज आ रहे हैं वो 0 साइज के आ रहे हैं आज। हाँ, सबकी जैसी दाढ़ी है। अब ये वाली छाती चौड़ी और ये जरा डोले शोले खत्म हो गए बिल्कुल। लेकिन वो मुझे लगता है कि ये भी जब चेहरे से ज्यादा जिस्म पे तवज्जो करनी शुरू कर दे तो फिर एक्टिंग नहीं है। अच्छा, एक रीजनिंग तो हो गई कि हुकूमत ने कभी हमारी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं लिया। दूसरा मेरा मानना ये भी है कि हम खुद भी इसके जिम्मेदार हैं। हमने चीज़ों को जैसे अपग्रेड करना चाहिए था वैसे अपग्रेड नहीं किया। जैसे जिन 5 बड़े लोगों ने ये 5 बड़े स्टूडियोज बनाए हैं, आगे से उनकी औलादें, मेरा मानना ये है कि संभाल नहीं सकी, ठीक, और उन्होंने बर्बाद कर दिया सब कुछ। अगर वो इंटरेस्ट लेते और उसको अपग्रेड करते रहते, लैब्स और बाकी सारी चीज़ें, तो शायद हम सस्टेन कर जाते। थोड़ा सा इससे डिसएग्री करूंगा, बिकॉज देखें जब से डिजिटल रेवोल्यूशन शुरू हुई तो ये सिनेमा की जो स्पेस है, इट डजंट, ये जो स्टूडियो की स्पेस है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एनीमोर। लेकिन स्टिल द सेट्स वर सपोज्ड टू बी प्लेस्ड समवेयर। सेट भी इतने वो नहीं थे कि कोई बेनहर बन रही है या कोई उस पे। तो मेरे ख्याल में आपके जो पंजाब के जो चैनल ओनर्स हैं ये अभी तक इस दौर में बहुत पीछे हैं, जो एंटरटेनमेंट को नहीं लेके आए, फिल्म्स को अपने साथ नहीं लेके आए। काफी चैनल्स हैं जो पंजाब बेस्ड हैं, लेकिन उनकी एंटरटेनमेंट चैनल है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि बिजनेस कम्युनिटी का रुझान इस तरफ लाने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी होना जरूरी है कि वो बिजनेसमैन को, अभी भी तो इन्होंने स्कीमें बनाई है ना कि टैक्स में आप इतने पैसे दे दें और आप क्लियर कर दें। अगर ये कहते हैं कि अगर आप 10 फिल्में बना लें या 10 ड्रामे बना लें, बिल्कुल ठीक।